तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम। पूरा टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोकी ने एक काउंटर प्लान बनाया होगा डॉक्टर डूम का, क्योंकि लोकी को पहले से ही पता होगा कि डॉक्टर डूम आने वाला है। सीजन 2 के एंड में लोकी टाइम स्लिप करके हीरो डेमन से बात करने के लिए जाता है, जहाँ हीरो डेमन शॉक नहीं होता बल्कि ऐसा लगता है कि मानो वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यही उसके ग्रैंड प्लान का हिस्सा था। लोकी का मल्टीवर्सल प्लान की डॉक्टर डूम को रोकने के लिए। इसकी शुरुआत मैं करूंगा डेडपूल और वुल्वरीन की मूवी से। उसमें जो कैसेंड्रा दिखी थी उसका जो प्लान डॉक्टर डूम के जैसा था। कैसेंड्रा एक एक करके सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी टाइम रिपर की मशीन की मदद से, जिसकी सिर्फ वाइट बचता जिसको वो रूल करते। लेकिन इसमें वो सक्सेसफुली नहीं हो पाते क्योंकि दूसरे यूनिवर्स उसका वुल्वरीन का इस यूनिवर्स का डेडपूल रोक देते हैं। ये दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने वाली मशीन को सर्वाइव करते हैं, बल्कि एक नई लाइफ भी देते हैं। अब ये नई लाइफ से मतलब है कि आपको याद होगा कि पैराडॉक्स बताता है कि एक एंकर बीइंग के मरने की वजह से धीरे धीरे सही पर यूनिवर्स खत्म होगा, लेकिन क्लाइमैक्स के बाद हंटर B15 बताती है कि तुम लोगों ने अपने यूनिवर्स को एक्सटिंक्शन से बचा दिया, तुम लोग आराम करो क्योंकि तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर लोकी के प्लान का पहला हिंट मिला। मल्टीवर्स ऑफ मैड्रेस में रीडर्स ने बताया कि इंकर्जन्स तब होते हैं जब एक बंदा अपने यूनिवर्स को छोड़ के दूसरे यूनिवर्स में जाता है। और यहाँ पे पहली बार हुआ कि वुल्वरीन अपने यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में गया तो उसने उस यूनिवर्स को एक नई लाइफ दे दी, जो कि टीवीए वालों के लिए भी काफी शॉकिंग था। साथ ही B15 का ये कहना कि हमारी ये जरूरत पड़ सकती है, उसे एक हिंट भी है कि टीवीए की तरफ से डेडपूल और वुल्वरीन भी हो सकते हैं। दूसरे यूनिवर्स से आए कैसे कैरेक्टर ने यूनिवर्स को एक जिंदगी दी। अब हम बात करते हैं कैसे कैरेक्टर की, जिसके आने से हमारे फेवरेट स्पाइडरमैन को इतना बड़ा सदमा लगा। 8 मई का मरना शायद एक कैनन इवेंट हो सकता है, लेकिन उसका एक दूसरे यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन का मरना ये थोड़ा ऑड हो सकता है। अगर आप उसको बड़े प्लान का हिस्सा मानो तो इसका सेंस बन सकता है। डॉक्टर डूम का सामना करने के लिए पीटर को फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से बढ़ के एक सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना होगा। तो जब ग्रीन गॉब्लिन ने 8 मैन को मारा तब पीटर ने समझा हर किसी को बचाने की सिर्फ सब कुछ बर्बाद भी कर लेती है। इसके अलावा स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम का मिरर इमेज बन सकता है, जो सब कुछ खो के भी सब कुछ सही रास्ते पे है। डॉक्टर डूम सब कुछ खोने के बाद गलत रास्ते पे चला गया, तो डॉक्टर डूम पीटर को सब कुछ ऑफर कर सकता है, लेकिन अगर पीटर उसको ठुकरा दे, दूसरों को बचाना चूज करेगा, तो नो वे होम के एंड में जो हमें देखने को भी मिला, लोकी ने यह ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही सेट नहीं किया। इसका एक पर्पस है जो कि आगे जाके फुलफिल होगा। अब ये तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, जहाँ डूम की ह्यूमैनिटी को चैलेंज करने के लिए स्पाइडरमैन को प्रिपेयर किया गया। अब हम बात करते हैं कॉस्मिक पावर सोर्सेस की, जो कि डॉक्टर डूम को फिजिकली चैलेंज करेंगे, जैसे कि टेंरिंग्स। हमें पहले बात पता नहीं थी, जो हमने व्हाट इफ में देखा कि टेंरिंग्स कितने पावरफुल हैं, तो वो ओडिन तक को हटा सकते हैं। तब हमें ये पता चला कि टेंरिंग्स अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं थे। जब टेंरिंग्स को शैंकिंग के फादर यूज कर रहे थे तो टेंरिंग में ब्लू कलर का गोल था, लेकिन ग्लो था। जब टेंरिंग्स सेंची मूवी के अंदर देखा कि टेंरिंग जब पोटेंशियल में होते हैं तो वो ऑरेंज ग्लो करते हैं, इसीलिए शेंची अपने फादर को हरा पाता है। और जब हम उसके ट्रू पोटेंशियल को जाना तो एक डार्कनेस के बीइंग को हराना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और शेंची की मूवी में ये दिखाया गया कि वेंगू को डार्कनेस ने मैनिपुलेट किया ताकि वो आजाद हो सके, पर वो आजाद कहाँ हो सके, एक पॉकेट डायमेंशन में। एक पल के मान लो कि क्या हो कि ये सब प्लान हो लोकी का, क्योंकि मूवी के एंड में हम देखते हैं कि शेंची अपने फुल पोटेंशियल में उसको यूज करता था और कमरस्टार के सॉर्सर भी फील कर पाते हैं, जो सिग्नल भेज रहे थे कैसी अनजान जगह जिसको कोई पता ही नहीं है। अब ये सिग्नल जा रहे हैं तो सिग्नल आ भी सकते हैं, जिसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लोकी की वजह से सेंची मूवी में के इवेंट्स में जो सिग्नल्स जो हमें जाते हुए का जो डायग्राम जो है जो हमें दिखाया जाता है, अगर आप देखें तो वो येट्रेसल जैसा है, जिसके अंदर वो ट्री जिसके अंदर लोकी बैठा है। लोकी जो स्टोरी ऑफ द मल्टीवर्स है उसके लिए इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट बना के अर्थ पे भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कमाला खान के बैंगल्स की। वो तो टेंरिंग्स के टेम्पल में मिले थे, टेंरिंग्स के टेम्पल में, जिसके बारे में हमें द मार्वल्स मूवी में पता चला कि वो एक किरी था। इसके अलावा एक टेंरिंग्स के निशान है तो वेनवी की जगह भी होगी। बिहाइंड द सीन कोई स्ट्रिंग्स खींच रहा है ताकि जो मैजिकल अपग्रेड्स है वो उसको ही मिले जिसके लिए वो बने हैं, वरना वेनवी जब टेंरिंग जैसे पावर आइटम को ढूंढ के मास्टर कर सकता है तो कमाला वाले बैंगल्स क्यों नहीं। अब एवेंजर्स एंड गेम में अगर आपको स्मार्ट हल का पता हो, टाइम ट्रेवलिंग रूल पता है, तो सबसे टाइम कमालों की टाइम ट्रेवलिंग
सिनेमैटिक यूनिवर्स में के जो टाइम ट्रेवलिंग रूल्स हैं उसको ब्रेक किया है और उसका कोई इम्पैक्ट हमें एमसीयू में नहीं दिखा, क्योंकि कोई है जो इन सब का ख्याल रख रहा है, यानी कि लोकी। इसके अलावा ये बेंगल्स न सिर्फ दूसरे डायमेंशन, ये दूसरे यूनिवर्स पे भी जा सकते हैं। वो उसके बैरियर को खत्म कर सकते थे, तो इसने दो यूनिवर्स को अलग करके रखा है। तो फिर लोकी ने सीक्रेट टाइमलाइंस के ब्रांचेस को अनलॉक किया है, तो मोनिका रंबो को एक यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स में भेजना ये लोकी के ग्रैंड स्कीम का हिस्सा है। अब जो चीज कमाल के बेंगल्स कर सकते हैं वही चीज अमेरिका शावेज भी कर सकते हैं। यूनिवर्स के बीच में पोर्टल भी खोल सकते हैं। कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने जितने भी पोर्टल्स खोले हैं, चाहे वो पोर्टल्स अनजाने में ही क्यों ना खुले हो, वो सब के सब वही ले गए जहाँ उसको जाना चाहिए। जैसे कि ऐसे यूनिवर्स में जाना जहाँ खाना फ्री हो, ऐसे यूनिवर्सिटीज में जाना जहाँ कोई ना कोई उसकी मदद करने वाला हो। एग्जाम्पल में तौर पे आप डॉक्टर स्ट्रेंज को ले लो, जो 616 के यूनिवर्स में, और दूसरी ओर क्रिस्टिन पामर जो कि 838 से थी, उसके पास बुक ऑफ शांति के पास पहुंचने की चाबी थी। अमेरिका शावेज ऐसी जगह लैंड करती है जहाँ उसकी पावर्स उसकी मदद कर सके, जो कि डॉक्टर डूम के अगेंस्ट काम है। बात करें वांडा की, तो बेशक अर्थ 616 पर मर चुकी है, पर उसके वापस आने के भी चांस है, क्योंकि वो एक विलन की तरह बनी थी। तो अगली बार वो एक हीरो की तरह हमें देख सकते हैं। अगली बार वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि मल्टीवर्स में मौजूद हर बिल्ली और टॉमी के लिए मल्टीवर्स को बचाएगी, क्योंकि वहीं से तो शुरू हुआ था सब कुछ। वांडा विजन के एंड में वांडा को अल्टरनेट यूनिवर्स में अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है, इसी वजह से वो डार्क होल्ड यूज करती है। ये ग्रैंड प्लान का हिस्सा था जहाँ एक तीर से दो निशाने लगे। पहले उसने यूनिवर्स सबसे पावरफुल मैजिकल बीइंग को एक इमोशनल जर्नी पे भेजा, एक विलन आर्क दिया, और जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को मजबूर किया रूल्स तोड़ने के लिए। लोकी के सीक्रेट टाइमलाइंस पर वांडा के नेक्सस बीइंग्स को ग्रीफ लूप में डालकर देख रहा था कि कहानी का आउटकम क्या होता है। लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पर फेल हुई तो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को पुश किया डार्क होल्ड पढ़ने के लिए, जिसका साइड इफेक्ट हमने देखा डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख में दिखा, बल्कि इंकर्जन को भी ट्रिगर किया, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पहला एमसीयू कैरेक्टर बना जिसने न सिर्फ इंकर्जन के बारे में जाना, बल्कि उसे रोकने के लिए क्ले के साथ एडवेंचर जर्नी पे भी निकला। ऐसे ही तो अभी आप सोच रहे होंगे कि लोकी तो अभी बना है कस्टोडियन, तो इतनी जल्दी उसने ग्रैंड प्लान कैसे बना दिया? तो एंड ऑफ टाइम में है लोकी, क्योंकि उधर कोई टाइम का है ही नहीं। तो मल्टीवर्स के शुरू के स्टार्ट से लेके एंड तक वो मौजूद ही है, इसीलिए उसके आसान होगा चीजों को हल्का सा ट्विक करना, या कह सकते हैं एक तरीके से दूसरे डायमेंशन में, यानी अपर डायमेंशन में। जैसे कि हम थर्ड डायमेंशन में तो हो सकता है फिफ्थ या सिक्स या सेवंथ में हो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।